अगर कोई शख्स नमाज मगरिब आखिरी वक्त में पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते पढ़ते इशा का वक्त दाखिल हो गया तो क्या उसकी मगरिब की नमाज होगी या नहीं? फ़र्ज़ की तकबीर तहरीम अल्लाह अकबर कहा, मगरिब के 3 फ़र्ज़ का अल्लाह अकबर, अब वक्त इशा का शुरू हो गया तो ये फ़र्ज़ अदा हो गए, इसके सुन्नत है, अब ये उसका टाइम निकल गया। हर नमाज में ऐसा नहीं है। फजर के फ़र्ज़, जुमा और ईद की नमाज, इसका वक्त के अंदर सलाम फिरना ज़रूरी, और बाकी नमाजें जो है जैसे इशा वगैरह अल्लाह अकबर वक्त के अंदर कह लिया, अब वक्त चला गया तब भी नमाज हो जाएगी। स्पेशली घरों की शिकायत बाज़ों का मिलती हैं कि घरों में जो बच्चियां होती हैं तो माएँ भी चिल्लाती हैं, या फिर वो माओं की भी आदत होती है, मार्केटों में भी लोगों की आदत हो जाती है कि वो ज़ोहर भी आखिरी वक्त में जाकर पढ़ेंगे, जमात भी छोड़ेंगे और न पढ़ेंगे भी फिर आखिरी वक्त में। फिर कभी चिल्ला चिल्ला करना पड़ता है, यार नमाज का टाइम निकल जाएगा, जाकर पढ़ तो लो। तो ये जो आदत बना लेते हैं हर नमाज आखिरी वक्त में पढ़ने की, इनके ताल्लुक से कुछ मदनी पुल दें। अगर इस तरह नमाज पढ़ी कि वक्त ही में शक पैदा हो गया कि पता नहीं वक्त आया नहीं था, कि ऐसा कंजस्टेड वक्त, तब तो वैसे ही मकरूह तहरीमी है, गुनाहगार होगा। मुस्तहब ये होता है कि ऐसे वक्त में नमाज पढ़े कि अगर नमाज किसी वजह से टूट गई, वज़ू टूट गया, तो वज़ू करके दोबारा नमाज वक्त के अंदर पढ़ सके, मुस्तहब ही है। कुछ तो गुंजाइश हो यार, अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया तो दोबारा पढ़ तो सके बंदा। आदत बना लेना तो नमाज को ख़तरे में डालना, और वाकई ऐसे बिल्कुल है ऐसा। नमाज मस्जिद में पढ़ना बाजमात, इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि टाइम टू टाइम नमाज हो जाती है, बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। और वैसे जो जमात जिस पर वाजिब है मस्जिद की, वो अगर जमात जानबूझ के छोड़ता है तब तो वैसे ही गुनाहगार हो गया। तो इस्लामी बहनों पर अगरचे जमात नहीं है, लेकिन इनको भी औकात का तो ख्याल रखना पड़ेगा। ये इनकी बेबसियाँ इन मानों कर बहुत होती होंगी, इनको मसाइल भी इतना पता नहीं होता होगा, और ये निकलती भी ऐसे मौके पर है, शादियों में जाएंगी, बारातों में जाएंगी, शॉपिंग सेंटरों में जाएंगी, नमाजी भी होंगी तो जाएंगी, यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगी। तो इनको तो निकलने के औकात का बिल्कुल जदवल इससे करना ही पड़ेगा साईं बहनों का, कि वो सिर्फ ऐसे वक्त पर निकलें कि जिसमें नमाज आगे पीछे आती ना हो, नमाज पढ़ के निकले। नमाज 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 के बगैर बंदा किस काम का। तो जिन्हें बड़ी ज़बरदस्ती उठा उठा कर नमाज के लिए भगाए जाते थे, घर के अंदर कोई ऐसा माहौल हो या ऑफिस में ऐसा माहौल है, यार पढ़ो, अब पढ़ रहा हूँ, अरे पढ़ रहा हूँ, तो ये जो सुस्त तबीयत में आ जाती है कि नमाज के मामले में सुस्ती आ जाती है। खुद ऐसा जहन बना ले कि बंदा उठ जाए, खाने के टाइम पे उठ जाता है यार, कहीं नौकरी पे जाना है तो उठ जाता है। रोज़ ड्यूटी 4-5 बजे सुबह भी हो ना, बिल्कुल टाइम टू टाइम उठेगा, अलार्म रखेगा, हज़ार जतन करेगा कि मेरी नौकरी मेरी कट जाएगी, कटौती हो जाएगी, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। छुट्टी का दिन आया, इतवार का दिन आया तो घोड़े बेच के सुबह सोता रहेगा, वो 10 बजे उठेगा। व्हाट इज दिस? फजर के लिए उठेगा। ये नोट कर लेना, शायद माशरे में से लोग आपको हो सकता है कहीं मिलेंगे नमाज के दिन उठेंगे, तो ये जहन नहीं है सर। नमाज तो इसकी छुट्टी तो है ही नहीं ना, चाहे इतवार हो, चाहे कोई भी खुशी का दिन हो, गमी का दिन हो, नमाज तो माफ है ही नहीं। तो नमाज के लिए तो उठना 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 है। कोई क्या को घसीट के उठाए अपने बार। 3 अलार्म तो रखता हूँ मेरे पास, 12 ऐसा होता है कि अलार्म बजने से पहले मैं उठा हुआ होता हूँ, लेकिन मैं रखता हूँ, मुझे चैन नहीं पड़ता। अगर अलार्म ना हो ना, शायद मुझे नींद नहीं आई। मैं सन 80 में जब फर्स्ट टाइम मदीना पाक की हाजिरी से मुशर्रफ हुआ, दोस्त के कुछ रुकाता में, तो वो बोल रहे थे, आने पाके फिक्र नहीं हो, फजर की फिक्र ने इलियास अच्छी भी है ना, उतारी नो पाके। तो अब इलियास अपने घर पे आ गया ना, अब नो प्रॉब्लम, फिक्र नहीं अपने को, ये अपने को फजर के लिए उठा दिया करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको कहना चाहिए बचपन से मस्जिद का मुंह देखा है। अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक इसी पर हमारा ईमान पर खात्मा करे कि मस्जिद से हमारा रुख बदले नहीं, अल्लाह के घर की तरफ ही रुख होता रहे।